हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस रमदान हैज़ बीन एक्सट्रीमली बिजी फॉर मी, इसीलिए मैंने इस रमदान आई थिंक सिर्फ एक व्लॉग किया और अभी मैं ये इफ्तार पार्टी व्लॉग बना रही हूँ। और रूटीन इज़ एक्सट्रीमली बिजी नाउ अ डेज़, बट सिंस मेरी जितनी भी पुरानी इफ्तार पार्टी की या ओवरऑल पार्टीज़ की या कुकिंग जो भी वीडियोज़ आती हैं, इट हैज़ ऑलवेज़ बीन एक्सट्रीमली लव्ड बाय ऑल ऑफ़ यू। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे कि मैं क्या करती हूँ मैं वो बताऊँगी। आप लोग जो करते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा ताकि मेरे लिए भी हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले तो मेन्यू नोट डाउन कर लें और उसके लिए होने वाली जो ग्रॉसरी है वो नोट डाउन कर लें एक जगह पे। आप लोग नोटबुक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने नोट्स यूज़ करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट। ये मेरी जो है वो जैसे आई हैव टू मेक कसीडास, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे सारी जो जो चीज़ें चाहिए ग्रॉसरी वो लिख दी और जो जो स्टेप्स हैं वो सारे लिख दिए। ठीक है, मैकरोनी बनानी है तो उसका भी सेम यही किया। फिर मैं जो जो करती जाती हूँ मैं उस पर टिक मार्क करती जाती हूँ। ठीक है, और फिर मैं इस तरीके से ये भी लिखती हूँ कि मुझे करना कब है। लाइक सोक फुल्कियाँ सेम डे, ड्रेन फुल्कियाँ अरेंज सेम डे। मतलब मैं एक एक स्टेप ऐसे लिखती हूँ। तो चना चाट सोक एंड बॉयल वन डे बिफोर। तो मतलब इस तरीके से मैं पूरी अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ। आई नो इट लुक्स अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन इट गेट्स वेरी वेरी इजी फॉर मी ताकि मैं कोई भी स्टेप भूलूँ ना। तो अभी तो सबसे पहले किचन में चलते हैं और मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगी। सारी डिशेज़ मैं पूरी वन बाय वन दिखाऊंगी, एक साथ मल्टीपल स्टेप्स नहीं दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बनाने लगी हूँ फुल्कियाँ दही बड़ों के लिए। जो मैं फ्रेस्को वाले दही बड़े बनाती हूँ तो उसके लिए मैं लूँगी 1 कप बेसन, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें मैं लूँगी 1 कप। अराउंड मैंने 1.5 कप की बनाई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा बनानी थी। और मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट्स अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं इसकी पूरी डिटेल रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है वो उसको छानना है, बेसन को और कॉर्नफ्लावर को, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इन सब को। अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बस उसको मिक्स कर लें, आप इसमें ऑयल भी ऐड कर दें और उसको फिर नॉर्मल पानी से जो है वो मिक्स कर लें। तो बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। मैं अपने इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट कर रही हूँ। तो बस आप इसको अच्छा सा बीट कर लें और इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए। साथ साथ जो है वो तेल गरम कर लें आप। तेल बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी ना हो और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में ना हो, मीडियम फ्लेम हो। और उसके बाद आप छोटी छोटी जो है वो फुल्कियाँ बना बना के इस ऑयल में जो है वो बैच वाइज फ्राई करते जाएँ। आपको लाइट गोल्डन ब्राउन करनी है। कढ़ाई को आपको ओवर क्राउड नहीं करना, थोड़ी थोड़ी बनानी है। ये देखें जी, हमारे जो है वो हमारा बैच रेडी हो गया है और काफ़ी क्रिस्पी और अच्छी सी फुल्कियाँ फ्राई हो गई हैं। बस मैं इनको स्टोर कर लूँगी। बस ये जब कम्प्लीटली ठंडी हो जाए तो आप इसको इस तरीके से जिप लॉक बैग में डाल के जो है वो रख लें। आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं अप टू अ मंथ, और फ्रिज में अगर आपको विद इन 1 वीक यूज़ करना है तो आप फ्रिज में रख लें। तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं ग्रॉसरी के लिए क्योंकि जितनी भी दावत की चीज़ें थी वो सारी मुझे अभी यहाँ से लेनी थी। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम जल्दी से ग्रॉसरी करके आ जाते हैं ताकि चीज़ें डिले ना हो और जल्दी जल्दी ग्रॉसरी करके फिर मैं अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। लिस्ट बनी हुई है तो जल्दी जल्दी ग्रॉसरी भी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गाइस हमारी ग्रॉसरी वगैरह सब हो गई है और हम आज जो है वो पहली दफ़ा इफ्तार से पहले आए हैं। अदर यूजुअली हम लोग इफ्तार के बाद आते हैं, लेकिन आज हमने सोचा थोड़ा टाइम को यूटिलाइज़ करें। और आज इत्तेफाक से इफ्तार से पहले बिल्कुल भी रश नहीं था। हम लोग लुलू पे आए थे तो थैंकफुली सारा काम हो गया है हमारा। सिर्फ फ्रूट्स रह गए हैं, वो हम एक दिन पहले ही करेंगे सो दैट फ्रेश फ्रूट्स हों फ्रूट चाट के लिए। बाकी सारी ग्रॉसरी हो गई है। ग्रॉसरी करते करते बिल्कुल इफ़्तार का टाइम ही हो गया था। अराउंड 15-20 मिनट्स रह गए थे तो इसीलिए हमने इफ़्तार बाहर ही मॉल में जाके कर लिया था। और उसके अलावा मुझे कुछ जो है वो रमदान फेवर्स लेने थे तो उसके लिए भी हमें मॉल जाना ही था। तो इसीलिए इफ़्तार हमने मॉल में किया और उसके बाद फिर हमने कुछ शॉपिंग की। और आप देखें कि रमदान में कितनी खूबसूरत जो है वो डेकोरेशन होती है पूरे यूएई में। और बहुत ही खूबसूरत जो है वो जगह जगह रोड्स को, बिल्डिंग्स को, मॉल्स को सजाया जाता है और बहुत प्रॉपर रमदान वाइब्स होती हैं यहाँ की। एंड नाउ वी आर बैक टू होम। सो नेक्स्ट काम है चिकन क्रॉकेट्स बनाना। उसके लिए मैं सिंपल बोनलेस चिकन को बॉईल कर रही हूँ जिंजर गार्लिक, नमक और काले मिर्च के साथ। ये मैंने जो है वो चिकन श्रेड करके रख ली थी। ये देखें, इट विल बी अराउंड 2 कप्स आई बिलीव। और इससे अब हम बनाएंगे क्रॉकेट्स की भी मैं फुल रेसिपी ऑलरेडी डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैं सिर्फ प्रोसीजर दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको बटर ले लेना है, उसको आपको हल्की आंच पे मेल्ट कर लेना है। बटर मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर चॉप्ड अनियंस ऐड कर देंगे।
जब आपकी अनियंस थोड़ी पिंक हो जाएंगी उसके बाद आप उसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। मैदे को भी मिक्स कर लें। जब थोड़ा सा हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके बाद आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर दें। मिल्क ऐड करने के बाद आप इसको लो फ्लेम पे पकाएं और जब ये एक डो फॉर्म में आ जाए तो उस वक्त तक आपको इसको पकाना है और कंटिन्यूसली आप चमचा चलाते जाएं ताकि आपका जो मिक्सचर है वो जले ना। जब इस तरह से डो फॉर्म में आ जाए तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च, नमक, लेमन जूस, मस्टर्ड पेस्ट, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद उसको मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें। जब ठंडा हो जाए उसके बाद फिर आपने की ऊपर करनी है कोटिंग। तो आप कोई सा भी शेप बना सकते हैं। कोटिंग जैसी रेगुलर फ्राइड आइटम्स की करती हैं वैसे ही आपको इसको मैदे में कोट करना है, उसके बाद आपने एग में कोट करना है और आखिर में आपने इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है। तो ये देखें, ये हमारे सारे क्रॉकेट्स हो चुके हैं रेडी। मैं इसको बस अब इस बॉक्स में रखूँगी और ये फ्रीज़र में जाएंगे और हमारा ये काम हो गया है ख़त्म। अब जो हम नेक्स्ट काम करने लगे हैं वो है चटनियाँ बनाना। तो मैंने ये ले लिया है 1 कप इमली और मैंने इस दफ़ा लूलू वाली इमली ली है। इसको जो है वो मैं गर्म पानी में सोक कर दूंगी और साथ साथ जो है वो मैं अभी चने भी सोक करूंगी ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे के लिए। तो वो भी मैंने अराउंड 2 कप्स चने लिए हैं और उसको नॉर्मल वाटर में मैं सोक कर दूंगी 4 से 5 घंटों के लिए। तो इसको मैं फिर बॉयल करूँगी कुकर में अपने अराउंड 4-5 घंटों के बाद। अच्छा जी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ द मैस क्योंकि प्रिपरेशन हो रही है तो सारी चीज़ें जो है वो बिखरी हुई हैं। तो अभी मैंने जो है ना अराउंड 1 कप इमली का पल्प लिया हुआ है क्योंकि मैं इमली की चटनी वापस बना रही हूँ और इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर भी मेरा ख़त्म हो गया है और इस दफ़ा ना मैं जैगरी क्यूब्स यूज़ कर रही हूँ, जैसे गुड़ के ये क्यूब्स जैसे, वरना मैं पाउडर यूज़ करती हूँ। और ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। सबसे पहले मैंने गुड़ को डिज़ोल्व कर लिया सिंपल पानी में ताकि वो इजीली डिज़ोल्व हो जाए चटनी के अंदर भी और छोटे छोटे से ऐसे पार्टिकल्स ना आए। गुड़ के साथ हमने ऐड कर दिया है इमली का पल्प। उसके बाद इसमें हम सारे जो स्पाइसेस है वो ऐड करेंगे। सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, नमक और अगर आप चाहें तो लहसुन पाउडर ऐड कर सकते हैं। और अब इसको कुक कर लेंगे स्लो फ्लेम पे। ये मेरी पुरानी वाली चटनी है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है तो इसीलिए मैं नया बैच बना रही हूँ। बस ये ऐसे ना थिक हो जाएगी। जैसे ही थिक होगी इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको फिल कर लेंगे जार्स में। मैंने अलग से जार्स रखे हैं, रेड न्यू जार्स मैंने रखे। मैंने कहा ओल्ड वाली में मिक्स नहीं करती। अब मैं बनाऊंगी अपनी दूसरी वाली चटनी। तो ये मैंने ले लिया है धनिया और पुदीना। धनिया पुदीने के साथ गार्लिक और ग्रीन चिलीज़, नमक, ज़ीरा और उसके साथ लेमन जूस ऐड करके बस सिंपली ब्लेंड कर लिया है। काला नमक भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और ये देखेंगे हमारी दोनों फ्रेश चटनियाँ रेडी हो गई हैं और ये बस अभी फ्रिज में जाएंगी। गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक। तो सुबह उठते साथ ही मैं आ गई हूँ। मैंने आके जो है ना थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान सेटिंग करना शुरू कर दिया है और ये जो है वो मेरी टेबल के बैक पे आएगा। अभी मैं जो वो टेबल का लेआउट डिसाइड कर रही हूँ। मैंने कुछ डिशेस जो है वो सारी निकाल ली हैं और मैं जो वो अभी यहाँ पे सेटिंग करूँगी कि कहाँ पे क्या रखना है। बाकी की डिशेस मैं वॉश करा रही हूँ और फिर यहाँ पे पूरा लेआउट डिसाइड करके फिर मैं किचन में जाऊँगी। जो ना डेट की बना रही हूँ तो मैंने ये एक थर्मोकोल वाली फ़ोन ले ली है और जो नॉर्मली स्टेशनरी पे मिलती है। और ये अब मैंने थर्मोकोल के ऊपर ना अपने जो है ना ये ग्रीन लीव्स स्टिक कर लिए हैं और उसके ऊपर इस तरीके से मैंने टूथपिक्स लगा दिए हैं। ठीक है, और इन टूथपिक्स के अंदर हम लोग जो है वो डेट्स को सेट कर लेंगे। डेट्स और इस तरीके से इसको सेट करेंगे सारी जगह पे। तो ये पूरा फिल करना है और ये काम मैं आसिम को दे रही हूँ। आसिम बैठ के करेंगे ये काम। आसिम को काम पे लगा के मैं किचन में आ गई हूँ और अभी मैं चाउमीन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। चिकन मैंने मैरिनेट करनी है तो उसके लिए वॉर्चेस्टर सॉस, सोया सॉस, डार्क सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस से मैंने सिंपली मैरिनेशन की है। बहुत बेसिक सी रेसिपी फॉलो कर रही हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करते हैं फॉर चिकन टेंडरनेस और उसके बाद मैंने इसको सिंपली 15 मिनट्स मैरिनेट करके कुक कर लिया है। साथ साथ मैंने एक और कढ़ाई चढ़ाई हुई है लेकिन मैं साथ साथ बता नहीं रही कि मैं और क्या क्या कर रही हूँ। यहाँ पे चने बॉयल हो रहे हैं पीछे कुकर में। उसके बाद मैंने एक वॉक में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और जो वेजिटेबल्स मैंने स्लाइस की हुई थी ऑलरेडी उसको जो है वो मैं स्टर फ्राई कर रही हूँ हाई हीट पे। सिर्फ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड किया है, दैट्स इट। और उसके बाद मैंने ये चिकन जो है वो जो बन चुकी थी वो उसके साथ मिक्स कर दिया और बाद में मैंने नूडल्स बॉयल करके एक सॉस बनाया था जो कि चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस और चिकन क्यूब के साथ बनाया था। चाउमीन इज़ रेडी और मैं साथ में वीडियोज़
एग्जैक्ट सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रही वरना कंफ्यूजिंग हो जाती है सबके लिए। यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं दूसरी चीज़ों के लिए। अच्छा जी, ये मैंने अराउंड हाफ के जी चिकन ले लिया है और मैं इसको मैरिनेट करूँगी तंदूरी मसाले से। ये मैं कसीडास की फिलिंग बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है तंदूरी मसाला, लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल एंड योगर्ट। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको अराउंड 1 और 2 आवर्स के लिए मैरिनेट कर दिया था। ये देखिए मैरिनेशन हो गई है अच्छी सी। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी फॉर 2 आवर्स। मैरिनेशन के बाद इसको थोड़े से ऑयल में सिंपली कुक कर लिया। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। इस फिलिंग को आपको ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है चॉप्ड अनियंस। मैंने इसके अंदर चॉप्ड कैप्सिकम ऐड की थी, बॉइल्ड कॉर्न ऐड किए थे और ऑलिव्स ऐड किए थे, वो भी चॉप्ड थे। इन दी एंड मैंने इसके अंदर ऐड की थी थोड़ी सी क्रीम ताकि ये सारा मिक्सचर अच्छा सा बाइंड हो जाए और मैं इजीली स्प्रेड कर सकूँ कसीडास के लिए। कसीडास की फिलिंग रेडी हो जाए तो आपने इस तरीके से एक टॉर्टिया पे हाफ लगा के इसको फोल्ड कर लेना है और आप उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों ऐड की थी। इस तरीके से आपने फिलिंग फुल करनी है और उसको फिर आपने सिंपली टोस्ट कर लेना है हल्का सा फ्राइंग पैन को ग्रीस करके। और इस तरीके से आप 3 कट्स या 2 कट्स कर सकते हैं। मैंने 3 कट्स किए हैं तो क्योंकि जो है वो थोड़े इजी टू ईट हो जाते हैं ये। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़ा की फिलिंग और उसके लिए मैंने सिंपली बटर मेल्ट कर लिया, उसके अंदर चॉप्ड अनियंस एंड चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। बेसिकली मैं चिकन पैटीज़ की रेसिपी फॉलो करती हूँ, तो इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर जो है वो डिज़ोल्व करके मैंने डाल दिया है और आखिर में जो है वो श्रेडेड चिकन और बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन और उसके ऊपर से मैंने डाला है एक चिकन क्यूब, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर और बस इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। जब ये ठंडा हो जाए तो आप सिंपली असेंबल कर लें पिज़्ज़ा सॉस, चिकन, मोज़रेला चीज़ के साथ। आज मुझसे ज़्यादा काम आसिम कर रहे हैं। आसिम को आज ज़्यादा सवाब मिलेगा, बहुत सवाब मिलेगा आज आसिम को। और ये देखिए हमारा फर्स्ट बैच जो है वो ऑलरेडी जा चुका है ओवन में। मिंट लेमनेड, तो उसके लिए मैंने बड़े वाले लेमन्स ले लिए हैं और मेरे पास ये इलेक्ट्रिक जूसर है तो इससे मैंने जो है वो लेमन्स के जूस निकाल लिए हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे शुगर एज़ पर टेस्ट और उसके अलावा काला नमक एज़ पर टेस्ट, कुछ मिंट लीव्स और आइस क्यूब्स और ये सारी चीज़ें डाल के हम कर लेंगे ब्लेंड। तो गाइस मिंट लेमनेड इज़ रेडी और अब ये जा रहा है फ्रीज़र में क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, ठंडा जल्दी जल्दी होना है इसको। अब यहाँ पे बन रही है हमारी फ्रूट चाट और फ्रूट चाट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। बस इसके अंदर मुझे एंड में जो है वो ऑरेंज जूस डालना है जो मैं बिल्कुल एंड में सर्व करते हुए ऐड करूँगी। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट चीज़ मैं बनाने लगी हूँ वो है मीठे वाले दही बड़े और उसका मीठा दही बनाने के लिए मैंने 1 kg जो है वो योगर्ट ले लिया है क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ। और उसके साथ मैंने जो है वो मिल्क ऐड किया है, शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड की है और उसको अच्छा सा ब्लेंड करके चिल होने के लिए फ्रिज में रख दें अराउंड 3 से 4 घंटों के लिए। दूसरी तरफ मैंने फुल्कियाँ सोक कर दी हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए सोक होंगी। उसके बाद बस इसको ड्रेन करके असेंबल करना है। और यहाँ पे जो है वो अभी हमारे चने और आलू दोनों बॉयल हो चुके हैं तो मैं वो असेंबल कर रही हूँ। यहाँ पे दही बड़े असेंबल हुए हैं, उसके ऊपर इमली की चटनी, भुना कुटा ज़ीरा और चाट मसाले से मैंने जो है वो गार्निशिंग की हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे चाट भी असेंबल हो गई है। तो चाट के अंदर मैंने जो है वो ऐड की है ग्रीन वाली चटनी और मीठा दही भी ऐड किया है और ये इमली वाली चटनी ऐड की है। तो चाट बिल्कुल रेडी है। हमारी जो है वो रसमलाई असेंबल हो रही है। ये मैंने सुबह सहरी में जो है वो कंप्लीट कर ली थी और उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, लेकिन कंटेनर में रखा था। अब मैं इसको प्रॉपरली डिश में असेंबल कर रही हूँ, लेकिन गार्निशिंग बिल्कुल एंड में करूँगी। और अब यहाँ पे जो है वो मैंने फ्राइंग का काम स्टार्ट कर दिया है। मुझे चिकन क्रॉकेट्स फ्राई करने थे, उसके अलावा मुझे समोसे फ्राई करने थे। और अब मैंने आखिर में जो है वो सारी लाइट्स वगैरह ऑन कर दी हैं। हमारा लाउंज जो है वो रेडी है। अभी मैंने अपनी डिशेस भी जो है वो असेंबल करनी शुरू कर दी हैं और बस मैं अभी आपको अपनी टेबल की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे जो है वो जमात चल रही है। अभी बीच में मुझे बिल्कुल भी कोई वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिला।
अभी बस मैं ये गार्निशिंग कर रही हूँ स्वीट डिश की, क्योंकि बस अब इशा के बाद हम लोग खाना जो है वो सर्व करेंगे। तो बस मैं बिल्कुल एंड में जो है वो गार्निश करती हूँ ताकि बिल्कुल फ्रेश लगें। सो दैट्स ऑल फॉर द रसमलाई। रसमलाई रेडी है, वापसी फ्रिज में रखूँगी क्योंकि बिरयानी के बाद निकालूंगी। तो ये बिरयानी है, बिरयानी मैंने अभी बस गर्म करने के लिए जो है वो रखी थी। और मैं जो हूँ वो इतनी सारी बिरयानी को चूल्हे पे गर्म करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं थोड़ी थोड़ी डाल के जो है ना वो माइक्रोवेव में गर्म कर रही थी और साथ में मैं रायता बना रही थी। तो बस अभी खाना सर्व होगा, पहले मैं जो हूँ वो बिरयानी और रायता सर्व करूँगी। बात देखो आप मशरूम कैसे होते हैं। अब हम दोनों एक चीज भी खिलाते हैं। यस, ये अभी जो है वो खाने के बाद वाली चाय बन रही है, क्योंकि हमारे सेशन जो है ना थोड़े लंबे चलते हैं। तो अभी बस चाय रेडी हो रही है, चाय सर्व होगी, मैं उसके साथ थोड़ा सा मैंने रिफ्रेशमेंट रखा है वो सर्व करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू आर वेलकम। थैंक यू। नीचे जा रहे हैं यहाँ से। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द इफ्तार पार्टी व्लॉग। आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी क्लिप ज़रूर ऐड करूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है बहुत सारी जो है वो क्लिप्स मुझसे मिस हो गई हों। वो अभी जब मैं कंपाइल करूँगी तो मुझे पता चलेगा। एवरी थिंग वेंट रियली वेल, सब कुछ बहुत स्मूथ रहा, एवरीथिंग वॉज गुड। सब ने बहुत इन्जॉय किया और खाना भी सबको पसंद आया। सो मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। सो डू शेयर योर फीडबैक विद मी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। Please like, comment, share and subscribe to this channel. Don't forget to hit bell icon. सो दीज आर सम बिहाइंड द सीन्स। और आज जो है वो ताकरात भी है और ये देखिए हमारे कुछ गिफ्ट्स भी आए हुए हैं। तो अभी मैं ये गिफ्ट को लूँगी बैठ के, और आज ताकरात भी है तो सबसे पहले अभी सारी इबादत वगैरह हमें करनी है। और आसिम ने अपनी जो है वो नफल नमाज़ें शुरू कर दी हैं, एंड आई विल सी यू गाइस देन।